इस समय की बड़ी खबर ज़ीरकपुर मन्नत इनक्लेव में करीबन 2 नकाबपोश अभी इस घर में घुसे और बेटी के साथ उन्होंने हाथापाई की और उनके पास तेज़धार हथियार थे और उन्होंने मुंह पे नकाब बांधा हुआ था। और जिस बेटी के साथ ये मामला भी हुआ है, तो क्या है पूरी कहानी जानते हैं उस बेटी की जुबानी। अभी चोरी की वारदात जो कुछ नकाबपोश अभी यहाँ आए थे, बाइक पर सवार थे, मुंह बांधा हुआ था उन्होंने, और इस घर का कितना बुरा हाल किया है उन लोगों ने। चोरी की पूरी साजिश है इसके अंदर, और बेटी के गले पर उन्होंने छुरी रखी है और कैसे इन्होंने इस घर के सामान को तहस नहस किया है। और कुछ बताया जाता है कि इसमें कुछ गहने थे, जो गहने अब मिल नहीं रहे इन लोगों को। मैडम, आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी, करी है। वो कुछ क्या नाम नहीं है कहा आपका? उन्होंने। सोनिया। अच्छा, हाँ ये जी, सोनिया किस समय की वारदात है? ये 9:30 बजे कह रही है बेटी घुसे हैं। ये मेरी बेटी है। ठीक है। हाँ जी, ये थी घर पे। हम सारे ड्यूटी चले जाते हैं 7 बजे। ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम लिया है। अच्छा, अंदर आपका नाम लेकर घर में एंट्री घुसे। की हाँ उन्होंने। जी। आपके तो जानकार होंगे? ये हमें कुछ नहीं पता अभी, जी। लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिया ने नाला खोलने के लिए भेजा है। ठीक है। फिर बेटी ने कहा नहीं, हमारा कोई नाला नहीं बंद है, आप जाओ। ठीक है। तो जैसे वो बात करते करते आगे आते रहे, बेटी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, उनका मुंह कवर था। ठीक है। तो इसको पकड़ लिया उन्होंने। इसने पूरी जान लगाई, फिर इसके हाथ पकड़ के पीछे करके यहाँ पर लिटाई हुई थी। यहाँ देके नीचे बेहोश होगी। जब इसको होश आ गया तो चाकू था उनके हाथ में, इनके बाल बुल हटा रहे वो मुंह से, अपने हाथों से हटा रहे। तो इसने कहा अंकल मेरी इज्जत मत छेड़ना, कुछ ना करना, मेरे घर में कुछ नहीं है, हमने बैंक में रख रखा है। तो वो कह रहे नहीं, बता। इसके मारे उन्होंने। फिर उसको खींच के उस कमरे में ले गए। तो इसने क्या करा, जब वो कमरे में गए ना, जब उन्होंने यहाँ से कमरा पहले चेक कर चुके थे वो, वहां से एक चैन और 15,000 रुपए लेके गए हैं वो। बस यही था घर पे। और यहाँ कवर करा उन्होंने। यहाँ कह रहे आपस में बात करते भी कुछ नहीं है। एक लड़का यहाँ खड़ा था इस दरवाजे के पास, इसको अंदर कह रहे कमरे में चल। तो इसने देखा भी करेंगे मेरे साथ कुछ बदतमीजी, तो ये पीछे वाले बाथरूम में लुक गई जाके, उनको धक्का देके। फिर इसको नहीं पता वो किस टाइम निकले बाहर, ये बहुत देर में निकली है। तो बेटा आपके साथ हुआ हादसा ये? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सानिया जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? अभी 12th मतलब कंप्लीट किया। बहुत बहादुरी का काम किया बेटी ने कि इसने अपने आप को भी बचाया और उन लोगों को जो बदतमीजी वो इसके साथ करना चाहते थे, उनके जो नाकाम इरादे थे उनको नाकाम करने की कोशिश की, जो उनके इरादे थे। तो बेटा क्या पूरा मामला, क्या पूरी घटना हुई? उन्होंने ना डायरेक्ट मतलब लॉक खोल के, गेट खोल के अंदर आ गए खुद ही, बिना बेल करे। ठीक है। और फिर ऐसे अंदर आते आते बोला कि हमें सोनिया देवी ने भेजा है कि नाली खोलने के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं, हमने नहीं कोई किसी को बुलाया। तो मैं जाली की कुंडी लगाने लगी और मतलब यहाँ पे मैंने बाहर वालों को मतलब चिल्लाया कि भैया हेल्प करो, बहुत तेज चिल्ला रही थी मतलब। और फिर वो कुंडा भी टूट गया पकड़ते हुए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के और बाल पकड़ के ना ऐसे नीचे मुंडी करके मेरे को यहाँ पे लिटा दिया नीचे उल्टा करके। और एक भैया के पास चाकू था इतना बड़ा, और 2 फिर अंदर चले गए। उन्होंने मेरे को यहाँ पे गिर दिया। और मेरे को मतलब कुछ पता नहीं, याद नहीं है इतना कि मतलब क्या कर रहे थे वो, क्या नहीं। फिर उन्होंने बोला कि इधर ही लेटी रहे तू, वरना तेरे चाकू मार देंगे हम। फिर वो चेकिंग कर रहे थे, फिर उनको कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला बता मेरे को कि कहाँ पे है सामान, पैसे बता। फिर मैंने कहा अंकल घर पे कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ना उठ के अंदर जा तू। फिर मैं अंदर चली गई। उन्होंने इस रूम का ना दरवाजा बंद कर दिया। और फिर मैं अंदर वॉशरूम में कुंडी लगा ली मैंने अंदर की। फिर वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि खोल दरवाजा। फिर मैंने कहा, मैंने खोला नहीं। फिर वो बहुत देर में गए, मेरे को पता नहीं कब गए। ठीक है। तो आप यहाँ से भागकर बाथरूम में जाके छुपे। हाँ जी। तो बहुत बहादुरी का काम किया बेटी ने कि अपने आप को बचाया, पूरा संघर्ष किया इस बेटी ने, उनके साथ जो लड़ाई हुई। बट बेटी भी वहाँ डरी जहाँ उनके हाथ में उन्होंने दिखाया कि मेरे पास चाकू है। तो बेटा कितने लोग थे वो? 3 लोग थे वो। 3 लोग थे। आपने मुंह देखने की कोशिश की? हाँ जी, 2 के फेस दिख रहे थे, एक का नहीं देखा मैंने। अच्छा, आप जानते हो उनको? नहीं। ठीक है। कोई आवाज पहचानने की कोशिश की आपने? नहीं, मतलब पहली बार ही देखे थे मैंने। ठीक है। क्या बोल रहे थे वो, हरियाणवी, पंजाबी या हिमाचली? नॉर्मल जैसे अभी हम बात कर रहे वैसे ही बात कर रहे थे। तो कोई बाइक वगैरह? अच्छा, आपको पता ही नहीं लगा? हाँ, 3 ठीक है। एक ही बाइक पे, और हमारे घर के सामने ही खड़ी करी थी बाइक। तो सर आप
ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਹਾਈ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ तीन, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਏਜਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਕਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, 2 ਨੇ ਬਲੈਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨਾ ਪਰਨੇ ਜੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਨਾ ਡਿਲਕਸ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਲਕਸ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਬਸ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो आपने कोई अभी पुलिस कंप्लेंट कोई आपकी सोसाइटी में? नहीं, पुलिस कंप्लेंट करी सी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ PCR ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ASI ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਵੀ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ SI ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਜਾਓਗੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੂਗੀ ਕੀ ਫਿੰਗਰप्रिंट है की है, ये पुलिस ਨੂੰ देखना। अभी आपने किसी चीज को छेड़ा तो नहीं? आपने छेड़ा किसी चीज? नहीं, अजय कोई छेड़ा नहीं। ऐसी पड़ा है मैंने अपने 2 वहीं पर पड़े थे खाली पर्स, मैंने उनको चेक करा, उसमें जो सामान नहीं है, पैसा और वो चैन नहीं है गोल्ड की। मैं मेरी बेटी बच गई सर, मेरे को और क्या चाहिए, मेरा बच्चा बच गया जी, मेरी दौलत ही बच गई, सबसे बड़ी तो चीज यही थी मेरी। ठीक है। तो बेटा आपके साथ और कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं, बस उन्होंने मेरे बाल पकड़ के और नीचे मारा, लेकिन उन्होंने ऐसे मेरे बाल बिखरे हुए थे, उन्होंने ऐसे ठीक करके ऐसे कह रहा कि मतलब पैसे बताओ कि कहाँ पे है। और मेरे को इधर ऐसे स्वेलिंग भी आ रखी है, ऐसे नीचे मारा था सिर मेरा, ऐसे मार पिटाई करी है इसके साथ। तो दिन दिहाड़े अभी जो हादसा हुआ है या मन्नत इनक्लेव ज़ीरकपुर के अंदर, अभी दिन दिहाड़े देखो घर में घुसकर किस तरीके से घर को तहस नहस किया गया है। ये कमरा भी बिल्कुल उन्होंने तहस नहस किया है। जहाँ बेटी के साथ बदतमीज़ी की है, ये कुंडी है, जो कुंडी को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, खोलने की कोशिश की गई है। और ये वो बाथरूम है जहाँ पर बेटी ने भागकर अपने आप को बचाया है और अपनी इज़्ज़त को बचाया है। क्योंकि जब ज़ीरकपुर के अंदर ऐसे दिन दिहाड़े ऐसे हादसे होंगे, ऐसे क्राइम होंगे, तो यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों ऐसा हुआ कि 3 नकाबपोश बाइक पर आए और सिर्फ इसी ही घर को टारगेट किया गया, और इस घर की जो लेडी है, इस लड़की की जो मम्मी है, उसका नाम लिया गया कि आपकी मदर ने हमें भेजा है। और जैसे ही लड़की को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बेटी ने इस गेट को बंद करने की कोशिश की, बेटी के साथ ज़बरदस्ती की गई, और आपने अभी सुना है। और बेटी के साथ बड़ी बदसलूकी की गई कि उसको पुट्ठा कर ज़मीन पर लिटाया गया और उसकी गर्दन पर छुरी रखी गई, बालों से पकड़ा गया, उसको मारा गया। तो ऐसी सुनसान गली के अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, बट जो भी होगा पुलिस कार्रवाई बनती अपनी करेगी। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।